नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। अगर अपना जमाबंदी बचाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि अपना जमाबंदी पेंडिंग में चला जाए, तो आपको कुछ आवश्यक बातें हैं, कुछ आवश्यक जानकारी है जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गलती करके अपने जमाबंदी पंजी को पेंडिंग में रख दे रहे हैं, यानी कि शिविर में जाकर के जमा कर दिए, उल्टा पुल्टा भर दिए और डालने के बाद जिसमें जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ को उसमें अटैच नहीं किए, नहीं भरे, नहीं डाले और जा कर के वहाँ पर दे दिए और उनका पेपर बोरा में धांधली की तरह कस के पेंडिंग में वैसे ही बोरा में कसा रहेगा। बहुत सारे ऐसे शिविर पर क्या हो रहा है कि बोरी में कसा रहा है, ना कोई कर्मचारी न कोई अधिकारी उसको देख रहा है, न कुछ भी, साइन सिग्नेचर केवल पीछे उस पर नाम लिखवा करके और उस पेपर को ऐसे ही अंधाधुंध रखवा करके और बोरी में कस के और ब्लॉक के माध्यम भेज दिया जा रहा है, ब्लॉक में डाला जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि आपका जमाबंदी बोरी में जाए बट पेंडिंग ना रहे, आपका काम हो जाए, तो आपका कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको जानना अति आवश्यक है, नहीं तो पेंडिंग में पड़ेगा। ये 100% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट के माध्यम से भी मुझे पता चल गया है और मैं भी अपने पंचायत के शिविर में गया था जहाँ पर पता चला कि ऐसा ऐसा बात तो हो रहा है। तो मुझे आ कर के बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तब जा कर के मैं इस वीडियो को बना करके आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि ऐसा काम आप लोग ना करें जो गलती सभी लोग कर रहे हैं। गलती क्या है कि जमाबंदी पंजी जो आपको मिला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे जमाबंदी पंजी मिला है वैसे ही सिर्फ अपने नाम डाल करके, जैसे दादा परदादा के नाम से जमाबंदी आया और उसमें जो अभी प्रेजेंट जिंदा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसमें करना क्या है। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको पता नहीं है, तो उनको पता करना चाहिए पढ़े लिखे लोगों से। चाहे जो ज़मीन से रिलेटेड जो काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उससे करवा लेते, किसी और से करवा लेते। तो ना करवा करके सिर्फ उसमें अपना नाम लिख करके और उस फॉर्म को जा करके क्या किया, शिविर में डाल दिया। तो ऐसे करने से जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनका पेपर पेंडिंग रहेगा, रिजेक्ट रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी डाटा आपने अपलोड नहीं किया, उसमें कोई भी डाटा एंट्री आपने नहीं की, मतलब आप उसमें बात बदले नहीं, कुछ लिखे नहीं, जैसे आया है वैसे वापस भेज दिए। तो सरकार जैसे भेजा है तो आपको सुधार करके भेजना था, आप वैसे ही भेज दिए, तो इसमें कुछ नहीं होगा। सेकंड नंबर गलती क्या हो रहा है कि बहुत सारे शिविरों में, बहुत सारे मौजे में कि मोबाइल नंबर, बहुत सारे शिविर ऐसे हैं जहां पर अधिकारी बैठे हुए, कर्मचारी बैठे हुए हैं और मोबाइल नंबर ले रहे हैं, लेकिन उसको कंप्यूटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं उनके नामों पर, उनके जमाबंदी पंजी पर। अगर जमाबंदी पंजी से उनका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए तो एक OTP जाएगा उनके मोबाइल पर 6 अंकों का। अब वही अंक उनका फिर डलाएगा उस प्रोसेस प्रक्रिया में, तब जाकर के OTP जब उसमें डलाएगा तो उसमें सबमिट ले लेगा, उसमें से जाकर के कुछ संख्याएं निकल के आएगी। जो संख्या उस जमाबंदी पंजी व्यक्ति जमाकर्ता को जो जाकर के जमा किया है अपना जमाबंदी पंजी, उसको उस नंबर को क्या किया जाता है, दिया जाता है, यानी कि सेंड किया जाता है या मैसेज के माध्यम से उसके मोबाइल पर डाला जाता है। कंप्यूटर से जब दबाइएगा तो उसके मोबाइल में चला जाएगा। जाने के बाद वो अपना वो नंबर याद रखेगा और उस नंबर से कहीं भी किसी भी साइबर कंप्यूटर या अपने मोबाइल से चेक कर सकता है कि अपना जमाबंदी पंजी उसका कहाँ तक पहुंचा, उसका कार्यक्रम हुआ या नहीं, उसका स्टेटस चेक कर सकता। ऊपर से नियम ये है, आदेश ये है, लेकिन बहुत ऐसा शिविर है जहाँ पर ये काम नहीं किया जा रहा है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये आपका धांधली का काम चालू हो चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला नंबर क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग चौहद्दी में उलझ पुलझ करके रह गए हैं कि खतियान में चौहद्दी कुछ और है, दस्तावेज अगर खरीदा गया ज़मीन है तो दस्तावेज में कुछ और है, जो 10-20 साल 50 साल पहले का ज़मीन खरीदा गया है और अभी प्रेजेंट में उसका दस्तावेज चौहद्दी में कोई और है। तो वैसे स्थिति में लोग क्या करें? ऐसे स्थिति में क्या कर रहा है लोग कि नहीं भी भर रहा है लोग और दे भी दे रहा है लोग। तो इन तीनों चीज़ों को आप सही से अगर समझ लेते हैं तो सही से बारीकी से आप काम कीजिएगा और सही से दीजिएगा।
नहीं तो आपका पेंडिंग पड़ा रहेगा, ये 100% लिख लीजिए। और सरकार विभाग तो ऐसे ही धांधली कर रही है, सीधे उठा करके पेपर आपका रख ले रहा है, आपको बुर्बक बना करके भेज दिया जा रहा है। आप लोग वहाँ जब जा रहे हैं शिविर में जमा करने, तो वहाँ पर प्रश्न पूछिए कि आपका काम हो रहा है या नहीं, कैसे कर रहे हैं, ऊपर से आदेश ये है, चाहे जो भी है। ज़्यादा बतकही कर रहा है लोग, तो आप लोग वीडियो बना करके और किसी मोबाइल के माध्यम से किसी भी यूट्यूब वाले को दे दीजिए, हम लोग को दे दीजिए, हम लोग उसको डाल करके बता देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? या अपना प्रखंड में, आप जिस प्रखंड में है उसमें जो धांधली कर रहा है, जो शिविर के माध्यम से, जहाँ पर जिस मौजा का, जिस पंचायत का, उसका नाम डिटेल्स फुल लिख करके आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, हम लोग वहाँ पर उजागर उसका करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? उसका क्लास लेंगे हम लोग वीडियो के माध्यम से। उसका नाम, उसका पोस्ट क्या है, वो कौन सा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका पूरा हिस्ट्री लिख करके भेज दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए वीडियो में बात करते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि अब गलती आप लोग को नहीं करना है, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो बताने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा और वीडियो को अभी लाइक कीजिए, जल्दी फटाफट लाइक कीजिए। इन सवालों का जवाब मैं दूं ताकि आपका पंजी सही सुरक्षित काम हो जाए और पेंडिंग में ना पड़ा रहे। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गर्मी है, बट आपका काम होगा, आप लोग को समझाया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, गर्मी है थोड़ा सा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमाबंदी पंजी को खाली जमा नहीं करना है। ठीक है, कैसे नहीं करना है? तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर मेरे पास कुछ है ये नहीं है, तो हम करें क्या? मेरे पास दस्तावेजें नहीं है, खतियाने नहीं है, रसीदें नहीं है, तो उसमें हम खाता कहाँ से भरे, खेसरा कहाँ से भरे, रकबा कहाँ से भरे, चौहद्दी कहाँ से भरे, चाहे जो छूट गया है उसको कैसे भरे? तो आपको सिंपल सा एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। उससे आप क्या कीजिएगा कि मोबाइल को खोलिएगा, मोबाइल को खोल करके बिहारभूमि करके आप खोलिएगा। उस पर खोलने के बाद आपको आएगा जमाबंदी पंजी खोजें। ठीक है, जमाबंदी पंजी खोजे, तो आपके जमाबंदी पंजी में या खाता खोजे या खेसरा खोजे, जो भी आएगा उसमें डालिएगा। तो अगर आप खाता देखना चाहते हैं तो खाता वाले को ओपन कीजिएगा, खाता वाले को ओपन कीजिएगा और जो आपको जमाबंदी पंजी मिला हुआ है उसमें जमाबंदी लिखा होगा। ठीक है, 2-3 अंक के लिखा होगा, 2 अंक का होगा, 3 अंक का होगा, 4 अंक के भी हो सकता है। तो उसको क्या कीजिएगा कि उसमें डाल करके पूरा अपना जिला, प्रखंड सब कुछ चयन करके ओके कीजिएगा, तो उसमें आपका पूरा लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसमें खाता होगा, खेसरा होगा, रकबा होगा, चौहद्दी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, अगर नहीं भी होगा, कुछ छूटा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा प्रोसेस में आपको मिल ही जाएगा, कुछ छूटेगा। तो उस स्थिति में आप उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, किसके नाम से है उसमें भर सकते हैं सुधार के लिए। समझ रहे बात को? अब बात करते हैं कि मोबाइल नंबर, जब आप जमाबंदी पंजी आप जमा करने जा रहे हैं उस समय आपसे मोबाइल वहाँ मांगा जा रहा है, नहीं, मोबाइल नंबर मांग करके आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। बिना रजिस्ट्रेशन के आप पंजी को जमा ना करें। रजिस्ट्रेशन करवा करके आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP आप उसको बोलिएगा, फिर OTP आपके सिस्टम पर डाला जाएगा। सिस्टम के बाद उस पर से एक कोड जाएगा, कोड आपकी संख्या होगा और आपका संख्या वही हो जाएगा। स्टेटस चेक कीजिएगा या उस पर के जमाबंदी में अगर कोई छेड़छाड़ होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। समझ रहे हैं? इतना बात समझ लीजिए, इतना काम करवाइए, नहीं तो पेंडिंग पड़ा रहेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद करें कि चौहद्दी को लेकर के लोग परेशान है कि खतियान में कुछ और है, जमाबंदी दस्तावेज में कुछ अलग है, तो अभी अलग है, तो क्या करें? देखिए, चौहद्दी का स्थिति जो होता है हमेशा बदलते रहता है, इससे कोई बड़ी इशू आपको होने वाला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब 10 साल पहले, 20 साल पहले आप जिस ज़मीन को खरीदे होंगे और जो चौहद्दी आप डाले होंगे, आपके चारों तरफ जो व्यक्ति होंगे, मान लीजिए कि पूरब में रामदयाल होंगे, पश्चिम में रमेश होगा, उत्तर में गणेश होगा और दक्षिण में महेश होगा, तो हो सकता है कि जो रामदयाल होंगे हो सकता है कि किसी मुसलमान से बेच दिए होंगे, तो वहाँ पर मुसलमान प्रेजेंट हो गया होगा। वो मुसलमान हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बेच दिया होगा, तो वो प्रेजेंट वहाँ हो जाएंगे। ज़मीन वही है बट वहाँ पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इससे आपके दस्तावेज में जो था आप उसको भी डाल सकते हैं, या अभी जो प्रेजेंट में नया बना हुआ है दस्तावेज, प्रेजेंट में जो आपका चौहद्दी बना है, जो नए नए लोग वहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं, ज़मीन को खरीद बिक्री कर चुके हैं, तो उसका डाल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चौहद्दी को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,
उल्टा पुल्टा आपको नहीं डालना है। छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डाल दीजिएगा दस्तावेज वाला तो भी ठीक रहेगा। खतियान वाला है डाल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। और वो दोनों नहीं डाल रहे हैं तो अभी जो प्रजेंट में वहाँ पर लोग हैं उसको डाल दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपको प्रजेंट में है। दस्तावेज के समय कोई और था, अब कोई और है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। और आपको अगर चाहिए कि रोज़ का प्रजेंट लेटेस्ट खबर आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक दबाइए। समझ रहे हैं, क्योंकि एक भी जानकारी मैं बिहार भूमि राजस्व से नहीं छोड़ता हूं। प्रत्येक दिन जो अपडेट आएगा, जो जानकारी आएगा, या कोई व्यक्ति हमारे कमेंट बॉक्स में अगर अपनी समस्या पूछते हैं तो उस समस्याओं को भी लेकर के मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए मैं अगर आपके लिए एक्टिव हूँ तो आप भी मेरे लिए एक्टिव रहिए और मुझसे जुड़ जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं। और हम लोगों से आप लोग जुड़ जाइएगा तो आप लोगों का पूरा समस्या खत्म हो जाएगा। प्रत्येक दिन हम आप लोगों को सचेत करते रहेंगे, खबर बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि आपको करना क्या है। कोई गलती आप लोगों को नहीं होगा, ठीक। लेकिन बट आप सब्सक्राइब करके रखिए कि आपका नोटिफिकेशन को पता चल जाए, सर्च करना ना पड़े। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आज से अभी से जितने भी जमाबंदी पंजी वाले लोग हैं, इतना काम जरूर कीजिएगा, नहीं तो पेंडिंग पड़ जाएगा। तो इसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।